ल सुन त अब ध्यान दिएर हामीहरू चाँप च्याप्टरमा छौँ। ल चाँप च्याप्टरमा तिमीहरूलाई हिजो म उर्धचापसँग सम्बन्धित केही कुराहरूको बारेमा पढाएका थिएँ, जसमा तिमीलाई बताएका थिएँ कि उर्धचाप के हो भने कुनै पनि वस्तुलाई जब हामी फ्लुइडमा डुबाउँछौँ त त्यो फ्लुइडले त्यो वस्तुमा तलबाट माथितिर लगाउने एक प्रकारको परिणात्मक बललाई हामी उर्धचाप बताएका थियौँ, हो कि होइन? ल आज यसका अझै एक्जाम्पलहरूको साथ उर्धचापलाई अझै हामी उर्धचापको बारेमा अझै प्रष्ट हुन्छौँ र यसका साथसाथै उर्धचाप किन उर्धचाप हुनुको जुन कारण छ त्यो कारणलाई पनि हामी एउटा फिगरको सहायताबाट बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। कुरा बुझ्यो? त्योभन्दा पहिले जुन एक्जाम्पलहरूको बारेमा तिमीहरूलाई हिजो पनि बताएका थिए र आज पनि हामी केही कुरा यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। तिमीहरू इनारमा पानी भरेको छ कि छैन भन त? इनारमा पानी भर्ने छ यहाँ सब? अब हामीहरूको समयमा के हुन्थ्यो भने उता जब हामीहरू एकदमै सानो हुन्थ्यो भने पुन्टा पुन्टीको टाइममा होइन त प्रत्येक गाउँमा इनारहरू हुन्थ्यो। तिमीहरूको गाउँमा इनार छ कि छैन? हो, इनार त हुन्थ्यो। अब त्यो इनारहरू भसिसकेको छ, त्यसलाई युज गर्दैन, किनकि अब मान्छेको आफ्नो घरमा कल हुन्छ होइन, त पानीको त्यत्रो सुविधा पहिले थिएन। त्यही भएर मान्छेहरू पुरै गाउँका मान्छेहरू पहिले इनारमा आएर के गर्थ्यो त कपडाहरू धुने होइन नुहाउने काम गर्थ्यो। अब प्रत्येक गाउँमा एउटा दुईवटा इनार हुन्थ्यो। अब त घर घरमा कल छ त कहाँबाट इनारको कुनै कामै छैन। अथवा यदि इनार अब ठिक छ तिमीहरूले युज गरेको छ तर तिमीहरू अनुभव गर्न सक्छौ यस्ता कुरालाई जुन कुरा मैले तिमीहरूलाई भन्न गइरहेको छु। इनार में से जब पानी ताने के क्रम में यहाँ देखने होबे डोल में डोरी के बांध के आ नीचा में खसाबैत रहिए, कैलाकि नीचा में पानी रहे छलिए, धरती में से पानी छुट छुट के वो जमा चलिए, वो मतलब कथी कहै छलिए उसमें से यूज कर चलिए। तो जना मान के चलो गाये भैंस सबके पानी पियावे कहे, चाहे नहाई कहे, चाहे कपड़ा धोए कहे, तो पहले इनार में से पानी डोल के आ डोरी के सतह से निकाल के जमा कर छलिए है ना, आ तैपस में पानी के यूज कर छलिए। तो अहाँ सब देखने होबे कि जब इनार में से जब पानी ताने के क्रम में डोरी मतलब डोरी में ओकरा डोल के अथी वाला पकड़ लगते बांध दे छलिए डोरी में, आ जब खसाबै छलिए तो शुरू में आके शुरू में छतलाई जखा लगे छलिए है ना, हाली डूबे नहीं करे छलिए। आ तैपस बिस्तारे बिस्तारे कनिका टेर कऽ के ओहिमे पानी पैसे छलिए तो बिस्तारे बिस्तारे कथी होइ छलै अहाँके डूबी। डूबला के बाद अहाँ देखबै जब पूर्ण रूप से पानी में डूब जाइ ना तो अपना सब कथी कर पानी तो भरि जाइ तो ओकरा कथी कर जाइ तो ताने चाहे छी। तो एगो बात के अहाँ सब अनुभव कयने होबै या तो कर सकै छी इस चीज़ के बारे में, जब तक वो पानी के भीतर में अपना सब पानी तो भर जाए ना तो पूरे पूर्ण रूप से डूबल रहे। जब डोरी के तनी छी ना तो जब तक पानी के भीतर में रहे आ डोरी के तनी छिए, जना मान के चलू एते है डोल डूबल, ठीक है, अब डोरी लागल है एते भीतर में डोल चल गए है, जब ओकरा तनबी ना तो जब तक वो भीतर में रहे पानी सहित जो डोल भीतर में रहे तो ताने में हाला लगत रहे कि भारी लगत रहे, हाला लगत रहे। जब तक पानी के भीतर में से जो निकालते रहे, जब तक वो पानी के भीतर में रहे मतलब ठीक है तक पैसा लेते अब धीरे धीरे ऊपर आते, तो जब तक वो पानी के भीतर में रहे वो डोल पानी सहित तो अहाँ देखबै कि अहाँ के हाला के अनुभव लगत रहे। एना भेल कि नहीं भेल कहू तो? लेकिन जहने ऊपर पानी मतलब पानी में से डोल जब पानी सहित जब हवा में अभी है ऊपर में अभी है तो अहाँ देखने होगी कि भारी लागे लगे पहले के तुलना में। जब तक वो पानी में रही ना तभी तक के तुलना में देखबै कि बाहर अबते मतलब कथी अहाँ के हाला लागे लगे। एहन अनुभव भेल कि नहीं? मतलब सोच सकै छी होते कि दोसरो चीज़ में अपना सब पानी में कोनो चीज़ के अगर पानी में रखी तो चीज़ हाला रखे कि नहीं रही। जना कोनो जना एक एते के पत्थर है ओकरा उठाबी हवा में तई में आ पानी में पोखरी में जाके ओकरा भीतर में लग जाते पर भीतरे में उठाबी हाँ तो कोई हाला लगता पानी में हाला लगते नहीं लगते। तो ये जे इनार वाला बात जे कहली इनार में से जब पानी तनी छिए तो जब तक वो पानी में रही ना तो पानी जो नीचा से फोर्स लगबी वही बाल्टी में कहीं ना कहीं हवा के तुलना में ज़्यादा रहे। तो जो नीचा से फोर्स लगबी ना वही फोर्स के चलते जरा उर्धचाप कहै छै अपना सब, वही उर्धचाप के कारण से कथी होइत अहाँ के बाल्टीन कथी होइत बाल्टीन के वास्तविक तौल जो होई ना वही वास्तविक तौल के तुलना में तो नीचा से तो फोर्स लगबी तो वही वास्तविक तौल के तुलना में ऊपर तौल किनका कम अपना सबके अनुभव होई। समझ में गेल कैलाकि तल से कथी कहते अहाँ के पानी एक प्रकार के उर्धचाप के कारण से नीचा से फोर्स लगबी। बात बुझली कि बोली? तो एहि कारण से कथी होइत बाल्टीन जब तक पानी के भीतर में रही तब तक हाला लगे आ पानी के बाहर गेला के बाद भारी लगे। तो तिमीलाई सोच है कुनै पनि वस्तुलाई पानी में डुबाउँदा त्यस वस्तुको तौल कम हुन्छ किन्न? वास्तविक तौल हवा में स्थित हेबे करे
लेकिन ओकरा जब पानी में डुबो तो ओकर वास्तविक तौल के तुलना में कमी होगी कैला कि जब वस्तुलाई हामी पानीमा डुबाउँछौँ त पानीमा डुबाउनु पानीले त तलबाट के हुन्छ एक प्रकारको फोर्स लगाउँछ जसलाई ऊर्चाप भन्छ अनि त्यही ऊर्चापको कारणले गर्दा के हुन्छ त वस्तुको जुन वास्तविक तौल हुन्छ त्यो वास्तविक तौलमा कमी आउँछ अर्थात् वस्तु हामीलाई हाला लाग्छ कि भारी लाग्छ हो त्यस्तो अवस्थामा वस्तु हामीलाई के हुन्छ त हालाको अनुभव हुन्छ कुरा बुझ्नु आएको हैन त यहाँ तिमीहरूलाई त्यही कुरा भन्न खोजिएको छ वस्तुलाई जब हामी पानीमा राखेर तौल्छौँ त्यो वस्तुको जुन वास्तविक तौल हुन्छ त्यो वास्तविक तौलभन्दा कम देखिन्छ यसको पछाडिको रिजन पनि के हो त पानीले दिने वस्तुमा पानीले दिने के हो त ऊर्ध्वचाप हो वस्तुमा पानीले दिने के त ऊर्ध्वचापको कारणले गर्दा वस्तुको तौल हो वस्तुको तौलमा कमी देखिन्छ कुरा बुझ्यो कि हैन कोनो वस्तु के पानी में उठाओ तो केला हला लगे तक सबके कारण ये समझ में आए पानी में डूबेला पर चाहे अहाँ सबके कहियो काल देखने होबे दिवाली के महीना में अहाँ खास करके दिवाली के महीना में जरा सबके घर माटी के है अब तक विस्तारे विस्तारे सबके अपन मतलब ईटा वाला घर सब विस्तारे विस्तारे सब बना लेके लेकिन माटी वाला घर में जना पहले के समय में देखी चलिए हम सब तो मैक्सिमम घर सब तो सबके माटिए के रहे चलिए अभी तक तो अहाँ के कथी तो अहाँ कोठा बना लेके आदमी वो अलग मैटर है तो दिवाली के समय में देखी चलिए आदमी सब सर सफाई करे के शुरू कर चलिए मतलब दिवाली अबिते मात्र ने तो वही के सर सफाई के क्रम में कभियो काल की हो जाता है कि घर के जो टाटी सब रहे चलिए वाल सब का कथी कर माटी से लेबी छलिए ताहिपर से छेछारी छलिए अथी कथी कहै छै माटी सबसे देखने छी तो चिकनी माटी से घर सबके एकदम सर सफाई केलक ओरियानी सबके भरलक एहन तो देखने होबे अहाँ से तो वही के क्रम में पोखरी में से गिलका माटी निकाल के आ देवाल सब कथी कहै अहाँके मतलब पोते मतलब गाँव घर में छेछरनाई कहै बात समझ में गेल तो कहियो काल से देखने होबे या तो गांव घर में मनखप रहे या तो डोरा रहे है या तो पोखरी रहे है तो पोखरी में से गिलका माटी निकाले के लगे आदमी सब पोखरी में जाए आ कठौती ललक आदमी माटी तो गिलका माटी भने को तो नीचा में रहती ना पोखरी के आ ओहि में से कथी कहै छल माटी धऽ के आ ताहिपर से वो कठौती के ऊपर लबै छलिए तो अहाँ देखने होबे चीज़ के अनुभव कि अगर अहाँ सब कने होबे हम तो कने छी जब तक वो माटी सहित जो कठौती के नीचा में से जो ऊपर लब ना तो नीचा में से ऊपर जब तक पानी में तब तक खूब मन लगे चलिए आ जेहने वो कठौती अहाँ के ऊपर अब चलिए पानी से तो सोझे अहाँ के डाँर लग जाए चलिए कहे कर अहाँ के भारी लागे लगे चलिए एहन प्रकार के अनुभूति अहाँ सबके भेल कि नहीं भेल कहियो माटी कोड़े के क्रम में एहन प्रकार के अनुभूति भेल होते तो हमर कहे कर ई भऽ गेलै कि जब तक वो पानी में छलिए माटी सहित जे कठौती छलिए तो नीचा से एक प्रकार के फोर्स लगबी ऊर्ध्वचाप पानी जकरा कारण से वो हाला लगे भले माटी भरल केला नहीं रहे लेकिन तैयो हाला लगे आ जेहने ओकरा ऊपर लबै छियै तो नीचा से दै वाला ऊर्ध्वचाप कम भऽ जाए माने हवा में तो नगण्य मात्रा माने छै ऊर्ध्वचाप जकरा कारण से कथी होइत वो भारी लागल कहियो काल अहाँ सब पोखरी में जेना हमसब जेना बच्चा रहे छथि कि तो भरि दिन पोखरी में नहैली है न भरि दिन भैंसी तैसी चलैले पोखरी में नहैली तो अहाँ सब देखने होबे पोखरी में नहाय के क्रम में जो बहुते लड़का सब रहे तो की कहते रहे ओना कथी कोनो आदमी को उठा के फेंक लागी तो बड़ी गड़बड़ होते माने गाढ़ो लगत रहे और पोखरी में नहाय तो सोझा उठा के फेंक दैत रहे देखने छी अहाँ सब एहि के मतलब कथी भेल हो ओकरा पोखरी में बेसी ताकत चलि अबै है से बात नहीं है पोखरी में जो पानी में जो लड़का सब जो नहाइत रहे आदमी सुनाइत रहे तो सब ओहने मस्ती मजाक केलक तो मस्ती मजाक में कोई तो उठा के फेंकैत रहे तो पानी में उठा के फेंके में हालक कथी कहै छै आसान केला भए जाए कि पानी में जो कोनो आदमी रही ना ओकरा उठबी तो की होइत पानी तो एक प्रकार के फोर्स लगबी नीचा से ऊर्ध्वचाप ओकरा कारण से ओकरा कथी तो आरो सहायता भेट जाए तो सोझे उठा के फेंक देल देखने छी अहाँ सब पोखरी सब में खास करके एहन प्रकार के चीज़ अहाँ सब देखने होबे कि नहीं देखने छियै पटकना हो छी अहाँ हाँ अहाँ तो पटकने अहाँ के पटकना हो कि नहीं हाँ तो वही नहाए के क्रम में कहलिए लोग ई जते सारा एग्जाम्पल अहाँ कहलिए गाँव घर के एग्जाम्पल कहलिए ई सब के पछाड़ी के हाला होय के मतलब पानी में डूबेला के बाद हाला होय के कारण कथी तक पानी वही वस्तु में चाहे कोनो भी चीज़ है वही में कह दी अहाँ के ऊर्ध्वचाप आ वही ऊर्ध्वचाप के कारण से कथी तक वो वस्तु हाला लगे पानी में डूबेला के तो हवा के तुलना में वस्तु के पानी में तौल केला कम है तकर कारण कहि सकै छी ना अहाँ लोग यति भइसकेपछि अब कुरा गर्छौँ हामीहरू हैन जस्तै हामीहरू हिजो पनि छलफल गरेको थियो प्लास्टिक जुन एउटा बोतल थियो प्लास्टिकको बोतल त्यसमा हावा भरिएको थियो त्यो खाली थियो हैन त्यो पानीमा तैर्नुको कारणको बारेमा पनि हामी बुझेका थियौँ तिमीहरूलाई बताएका थिए हैन तलबाट लाग्ने माथितिरको जुन फोर्स हुन्छ आ ग्रेभिटीको कुरा आउँछ त त्यो दुवै एक आपसमा बराबर कम से कम के हुनु पर्यो तैर्नको लागि त बराबर हुनु पर्यो बढी भ्यालु त अझै तैर्न सकिन्छ तर ग्रेभिटी बढी र ऊर्ध्वचाप कम हुन्छ भने त्यो वस्तु के हुन्छ त डुब्छ
पानी के जेना जे बोतल में अपना सब मान के चलो कुछो नहीं छलिए आ वही बोतल में पानी भर दिलिए आ तै पर से कथी कहै छी पानी में रखे छी पानी भर के जेना ई बोतल है ठीक है ई बोतल है अब अई बोतल में जेना तो पानी भरल है तो अई खाली बोतल के अपना सब मुन्ना लगा के आ पानी के सतह पर पोखरी में पानी के सतह पर रख दे छतलली कि छतलली कैला के नीचा से लागे वाला उड़ चाँप अई बोतल में पानी जे उड़ चाँप दे है से उड़ चाँप ग्रेविटी के तुलना में एक तौल के तुलना में बेसी है तब ना छतलाए लगली लेकिन अई बोतल के हम वेट के बढ़ा देली तो केना बढ़ा देली तो जेना में पानी भर देली चाहे बालुए भर चाहे कथू भर देली ठीक है भरला के बाद तब करा पानी के सतह पर छोड़े तो केना डूबते कि छतलत है केला डूब गई केला के नीचा से चाँप जे लगबी ना अई बोतल में आ ओकरा तुलना में तौल कथी बोलता है बेसी तो कौन से कि नीचा ई वाला फोर्स बेसी भ गए आ ये वाला फोर्स का तुलना में कम है तो कहीं ना कहीं डूबते कि छतला दे सको तो डूबते हाँ डूबला के बाद एक जते वेट दिखाई हवा में ना वही से कम वेट पानी में फील होते अहाँ जोखबो करबे स्प्रिंग लगा के पानी में डुबा के तो कम देखते कि बेसी कम देखते लेकिन फिर भी डूबली कैला डूबना के मतलब कथी चाँप नहीं लगे है वो डूबना के मतलब चाँप लगे नहीं लगे है ना लेकिन डूबना के मतलब ये भगल कि जते वेट है ना वही के तुलना में चाँप कम लगे तब ना वो मतलब ऊपर से लगे वाला फोर्स बेस या नीचा से कम है तो बेसी वाला तक नीचा जाए चाहते ना अगला की डूबते समझ में नहीं तो अहुआ अहाँ के ये बात कह चाहिए कि बोतल जो खाली बोतल के पानी में तैरल छलिए ओकरा में अगर पानी भर के ओकरा छोड़बे अपना सब तो कैला डूबते तो कैला डूबते तक कहानी तो बुझ गई ओकर वेट बढ़ली है आ वेट एते बढ़ गई है कि नीचा से लगे वाला उड़ चाँप है ओकरा तुलना में भी बढ़ी कम हाँ ओकरा तुलना में मतलब उड़ चाँप कम भ गई आ वेट बढ़ गई एक कारण से कथी अहाँके डूबि गई ल तो यहाँ सहमति में मलाई डाउट छ जुन उड़ चाँप का अझै पनि कुराहरू एक्जाम्पलबाट हामी प्रश्न भएको उड़ चाँप के हो भनेर त्यसपछि अब उड़ चाँप हुने कारण के हुन सक्छ कोनो वस्तु के डुबाबै छियै तरल पदार्थ में चाहे फ्लूइड में डुबाबै छियै तो ओहिमे उड़ चाँप कथी के कारण से उड़ चाँप लगे नीचा से ओकरा बारे में कनिका नीक से बुझ लू एहि चीज के बुझे के लागी अपना सबके एगो फिगर से बुझे पड़ते कि आखिर जे रिजल्टेंट फोर्स नीचा से जो लगे है ना सो आखिर अभी कत से है ना जे अपने नहीं कहै 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 10 मीटर कुछ फोर्स नीचा से लगबी तो वस्तु हल्ला लगे आखिर केना एक होई के कारण कथी है तो एहि चीज के लागी अहाँ के एगो फिगर हम पारि के देखाबै छी आ ओहि में से बुझे के प्रयास करबी कि कैला आखिर एना होई ठीक है ल सबभन्दा पहिले यहाँ एना सब तिमीहरू कोनो वस्तु के पानी में डुबैला के बाद अब हेरे यहाँ एउटा के छ त ठुलो बिकर हो अथवा कुनै भाँडो हो जसमा पानी राखेको छ र यसमा एउटा वस्तुलाई म के गर्छु त डुबाएको छु कुरा बुझेको होइन अब डुबाउँदाखेरि त्यो पानीले उड चाँप त दिन्छ त्यो वस्तुमा कि दिँदैन दिन्छ अब त्यो उड चाँप के कारणले गर्दा उत्पन्न हुन्छ यसको बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ यो फिगरबाट ल तिमीहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ के तिमीहरूलाई थाहा छ भने तरल पदार्थको गहिराई जति बढ्छ त प्रेसर बढ्छ कि घट्छ तरल पदार्थ को गहराई अनुसार प्रेशर बढ़ कि घट ये तो पढ़ने छी ना 8 क्लास में नहीं पढ़ने छी तरल पदार्थ के चाँप जते गहराई बढ़ी तते चाँप बढ़ी जेना सबके हम एक बारे में बहुत प्रकार के बात सब करने छी जेना 3 महला एक 3 मंजिली एक बिल्डिंग है वही ऊपर में टंकी रखल है तो वही टंकी में जो सबसे नीचा रही धारा में सबसे बेसी किसके पानी माने प्रेशर से पानी अभी है कि ऊपर का फ्लोर में से कहूँ तो सबसे नीचका फ्लोर में सबसे बेसी पानी के प्रेशर सबसे बेसी रहते नहीं रहते जना कोई एना करी है नहीं बुझली बात धारा में जो पानी अभी है 3 महला बिल्डिंग है 3 मंजिला के सबसे ऊपर का छत पर पानी के टंकी रखल है आ धारा अहाँ के सब फ्लोर पर ज्वाइन भेल तो सबसे बेसी पानी के प्रेशर कौन फ्लोर पर रहे सबसे नीचा में रहे अहाँ देखबे कि धारा के जो खोलबी ना तो सबसे बेसी पानी के प्रेशर कथी में रहते नीचका में
हाँ जना जना वही के 3 गो पुआल कर देबै, जना पानी है ये पुआल करबै ये पुआल करबै ये पुआल करबै, तो सबसे बेसी कौन पुआल पानी प्रेशराइज भर निकलते से कहू नीच का। मैंने जते जते गहराई बढ़ी है, तरल पदार्थ कहाँ से पढ़ने 8वीं क्लास में, तरल पदार्थ को गहराई अनुसार के इसको चाप वृद्धि होती जान से अहाँ सब पढ़ने P बराबर HDG पढ़ने छी ना, तो P बराबर HDG में P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S नहीं पढ़ने से कहू तो तरल पदार्थ को गहराई बढ़ती गए भने है ना के तो चाप पनि बढ़ती जान से। ये तो पढ़ने छी अहाँ सब जना डेंसिटी के रिलेशन पढ़ने छिए है ना, हाइट होने को गहराई वाला बात बोले, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बात अपना सब बुझने छी। तो कभी ये बात 1 लाख लेते कभी काम लगती है, कहीं ध्यान से सुनो, एक्स्ट्रा चीज़ पर नहीं ध्यान दूँ, बुझे के प्रयास करूँ। तो तरल पदार्थ में कोनो वस्तु के डुबैला पर ओहिमे उर्चाप होइके उच्चाप उत्पन्न होइके कारण अपना सब बुझे के प्रयास करै छियै। तो सबसे पहले बुझली कि तरल पदार्थ के गहराई बढ़े देकर चाप बढ़ते जाए, एहिमे तो नहीं डाउट हवे। ल अब अलि ध्यान दे सुने, यो वस्तु में जमा कतिवटा सतह छ भन त, कईगो सतह है, कईगो ए वस्तु में जमा कईगो सतह है, 6 गो है ना। अहाँ सब मैथ में नहीं पढ़ छियै, एकरा कोन आकार के वस्तु कही कहू तो षडमुखा, कथी कही तो जेना डस्टर सब हो किताब सब जो है 6टा नहीं है ओकरा षडमुखा कहै छी, कथी कहबी तो षडमुखा कहै, समझ में आयल कि नहीं, लो जरा क्यूबाइड कहै छी इंग्लिश में, ठीक है। आब कनिका ध्यान से देबै, एकटा एकर ई सतह है ऊपर का, एगो भऽ गेलै अहाँके नीचा से 2 भेलै, एगो एहि कतारी से, एगो ओहि कतारी से 3 या 4 आ एगो 5 आ एगो 6, जमा कएगो सतह है तो 6 गो। आब कनिका हमरा बात पर ध्यान देबै, जब एकरा डुबाबै छियै तो ओहो तो पानी के तो प्रेशर इक्वल प्रसारण होइ छै अहाँके था हवे, आ गहराई अनुसार कथी होता अहाँके बढ़ी। तो आब कहू तो जना आब एकर मान के चलू ई जे है ई वाला सतह, तो एहि सतह के जना हे ई वाला है ई देखियो ई वाला हे ई वाला सतह के बात हम करै छी, समझ नहीं रहल है। तो एहि सतह के ठेक के बराबर में ई सतह है कि ऊपर नीचा है से कहू तो हमरा बात बुझ रहल छी, ऊपर नीचा बुझाए हवे, जना मान के चलो एना बुझू ना, अथी ना हवे औजार बक्स ना हवे, चाहे किताब पे है, जना किताब पे है कथुला इहे ला यह है, देखिए जेना एक किताब है, एना बुझे के एकरा हम पानी में कुछ तक बुझे एते दूर में कथी तो पानी है, ठीक है। आई पानी में हम डुबैने छी, तो डुबैने छिए तो एते पर डुबैने छी, मान के चलो ऊपरो पानी आ नीचो पानी एकरा बीच में रखने छी, जेना एकरा बीच में नहीं छी रखने, तो एकर ई वाला सतह के इक्वल में वाला सतह है कि नहीं है, जेना एकरा हम आरो नीचा में ल जेबै तो जते भीतर में ही जते तते भीतर में वाला सतह जते नहीं दे से कहू तो एहिमे डाउट हवे कहीं को, मतलब अइया लागे वाला प्रेशर आ अइया लागे वाला प्रेशर सेम होते कि फर्क होते से कहू तो सेम होते। आप कनिका ध्यान से देखियो, तेने एकरा अइ कताई लागे वाला प्रेशर आ अइ तय लागे वाला प्रेशर सेम होते कि फर्क होते, कहला कि दुनू सेम गहराई में कि फर्क गहराई में है, फिर तेने ई दुनू कथी में चले तो सेम गहराई में, ई दुनू भी सेम गहराई में, लेकिन ई वाला देखियो ई ऊपर का सतह, एक ऊपर का सतह के बात करबे आ निचका सतह के बात करबे, सेम गहराई में है नहीं है। ऊपर का सतह में पानी के प्रेशर बेसी होते कि निचका सतह में, निचका में, तो ये तो प्रेशर फर्क हो गए। बाकी मतलब ना अपना सही बुझू कि अई साइड वाला के प्रेशर कई साइड वाला कैंसिल कर रहा है, कहला कि सेम गहराई में है, आ तेरे एक तरह वाला के प्रेशर कोई वाला प्रेशर से कथी तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये ऊपरका वाला प्रेशर आ निचका वाला प्रेशर अहाँ के केना फर्क होते कि सेम होते, फर्क होते। जेना हम आरो डुबेबै जते डूबते तो नीचा में आरो बढ़ते जाती ना, कभी सर आरो डुबा दी तो बराबर होते नहीं होते बराबर, वही के साथ तो नीचे वाला नीचा जाती ना, ऊपर वाला नीचा गली तो के साथ नीचे वाला नीचा गले कि निकले कहता है, एक मतलब जते डुबेबै तते ऊपर का के तुलना में नीचे में प्रेशर का होता है के बेसी होते। ई वाला बात बुझली कि मिली से कहो दर्द लबे। अब ध्यान दे सुने, तो अब यो वस्तुलाई हामी जब हेर्छौँ तो यो वस्तुमा पानीको प्रेसर त तिमीलाई थाहा छ, पानी कुनै वस्तु जब हम पानी में तो त्यसमा त प्रेसर लाग्छ कि लाग्दैन। अब हेर त यहाँबाट यो सतहमा लाग्ने प्रेसर, ध्यान दे सुनली है ना, यो सतहमा लाग्ने प्रेसर र यो सतहमा लाग्ने प्रेसर के हुन्छ त एक आपरमा बराबर इक्वल छ कि छैन, तो एम्हर के प्रेशर कियाकि दुनू के सेम गहराई में, तो ई प्रेशर एकरा कैंसिल करते कि नहीं करते, कहे करते अपना से एक बात आरो पढ़ने छिए, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ पढ़ने कि नहीं पढ़ने छी। तो ये जब ज़्यादा प्रेशर है मतलब ये जते प्रेशर है तो प्रेशर के अनुसार से फोर्स लगे होते है ना, तेहने आगे कौन सतह में चलते एक ही सतह भ गए, एगो भ गए आगे कौन सतह था ई वही तारीख से भ गए, अई सतह के प्रेशर कैंसिल करते नहीं करते, कहला कि वो कथी में अता के बराबर गहराई में है। लेकिन जब अपना सब अइया लागे वाला प्रेशर के बात करबे
नीचा से लागे वाला प्रेशर के अगर बात करबै तो ई केना बुझाबी फर्क है किससे में से कहता तो एक मतलब ऊपर का सतह के तुलना में निचका सतह में लागे वाला प्रेशर बेसी है आ जब निचका सतह में लागे वाला प्रेशर बेसी तो कथी बेसी होते बॉलो बेसी होती ना कि फोर्स सॉरी प्रेशर आ फोर्स बीच कैंसिल होता समानुपातिक तो यहाँ लागने बॉल र यहाँ लागने बॉल के हुन्छ फरक हुन्छ कि सेम हुन्छ तो कहाँ लाग्ने बल बढी हुन्छ माथिल्लो सतहमा कि तल्लो सतहमा तल्लो सतह मानौँ कि यहाँ 25 न्यूटन फोर्स लागेको छ त यहाँ मानौँ कि 35 न्यूटन लागेको छ यसको मतलब यो दुवैको डिफरेन्ट कति भएछ त 10 भएछ कति न्यूटन भएछ त जुन 10 न्यूटन जुन फरक आएको छ त्यही 10 न्यूटन के हो त त्यो के तलबाट माथि के त मतलब ऊर्जा चाप दिने हो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ कुरा बुझ्यो न मतलब अय्या मान ली कहते F1 मान ली अय्या उत्पन्न हो अय्या लागेवाला बल कति मानि त F2 तो अय के मतलब अय वस्तु में कते ऊर्जा चाप लगते तो ई वाला फोर्स तक तुलनात्मक रूप से कम होते कैला कोई प्रेशर कम हुई तो फोर्सो कम आ एकर गहराई बेसी है तो अय प्रेशर बेसी तो फोर्सो बेसी कि कम होते से कहू तो बेसी होते तो अब अय दुनू के डिफरेंट कते हो रहा है ना एक दोनों के परिणात्मक बल कते निकलते तो ये 30 मान के चलो 35 है तो 5 बहुत है ये 40 50 है तो परिणात्मक बल 10 बहुत है अई के चलते यहाँ के एक ऊपर का सतह में लागे वाला प्रेशर निचका सतह में लागे वाला प्रेशर कथी होते एक आपस में कभी कभी फरक हो है जेकरा कारण से वह उत्पन्न होने वाला बल भी कथी होता है के फरक होते आ उहे फरक कते के फरक है उहे रिजल्टेंट फोर्स कथी देखबी तहाँ के ऊर्ध्व चाप के देखबी समझ में आयल कि नहीं ई चीज कथी के देखबी तहाँ के ऊर्ध्व चाप के देखबी जेना अहाँ सब फिगर में भी देख सकै छी एहि चीज के अहाँ के निक सही में देने किताबों में देने एकरा बारे में लहरे बन्छ चित्र नंबर 8.23 में पानी भीतर डूबे को घनाकार वस्तु उसको सतह में है ना एक घनाकार होना हम क्यूबाइड पाट दिलिए घनाकार लेने हैं घनाकार मतलब सब कथी रहते हैं के सतह बराबर रहते ल डूबे को घनाकार वस्तु को सतह में पानी को चापले गर्दा लाग्ने बाण चिन्ह द्वारा देखाएको छ माने ई बाण चिन्ह हम देखेने छी कथी के देखेने त प्रेशर के देखाबे चाहे कथी के देखाबे चाहे के प्रेशर के ठीक है त्यसपछि भनेको छ उक्त घनाकार वस्तु को माथिल्लो र तल्लो सतहमा लाग्ने बल बाहे ऊपर का निचका सतह में लागे वाला जो बल है माने चाप के कारण से तो बल लगे होते तो अई दुनू के बाहे बाकी चारू के चारू सतह में माने एक जोड़े ई आ एक जोड़े वो एक तरह वाला एक दूसरे के कथी कही तहाँ के बराबर है आ विपरीत बराबर है कथी तहाँ के जेकरा कारण से कथी तो बराबर विपरीत एक दूसरे के रद्द करते कि नहीं करते देखिए ई एमर से लगा फोर्स है एमर से फोर्स आल है आ दोनों सेम गहराई में ही दोनों वाला सतह की फर्क गहराई में है तो सेम गहराई के मतलब चाप दोनों में सेम आ चाप सेम लगना के मतलब फोर्सो सेम लेकिन फोर्स सेम लगला के बाद भी विपरीत में लगी कि सेम में लगी विपरीत में लगी कि मतलब एक दिशा में लगी तो अई फोर्स के ई कैंसिल कहते हैं आ अई के तारी वाला फोर्स के वही तो कैंसिल कहते हैं लेकिन ऊपर का के निचका कैंसिल कर सके हम कि अये लागे वाला जो चाप है एक तुलना में कम है निचका में बेसी है कि मतलब ये लागे वाला जो बॉल होते एक तुलना में कम होता है और नीचा में बेसी होते तो ओकरे कारण से कथी उत्पन्न हुई अहाँ के एक दोसर के कैंसिल कर सके हम केला के ये तो कम बेसी के बात अभी ना अई के चलते अहाँ कह सकै छियै कि ऊर्ध्वचाप बनते तो ऊर्ध्वचाप उत्पन्न होय के ऊर्ध्वचाप होय के मेन कारण कथी भेलै कि कोनो वस्तु के जब डुबाबै छी ना तो ओकर ऊपरका सतह के तुलना में निचका सतह में जो प्रेशर रही से ज़्यादा रहे जेकरा कारण से फोर्स भी कथी अहाँ के वही ऊपरका के तुलना में नीचा में बेसी भ जाए तो ये फोर्स के डिफरेंट के कारण से जो परिणात्मक बल निकाले छियै से नीचा से ऊपर में कथी रहते बेसी रहे अई के चलते की होता है कि ऊर्ध्वचाप बने समझ में आयल कि नहीं एकर मेन निचोड़ ये है ओना हम पढ़ के सुना दै छी अहाँ सबके हेर भन्छ कि तल्लो र माथिल्लो सतहमा लाग्ने बल भाकने सतहमा लाग्ने बल तिनका विपरीत सतहमा लाग्ने बल बराबर र विपरीत दिशामा हुन्छ जसकाले गर्दा एकअर्कालाई के गर्छ त्यसले रद्द गर्छ यसले गर्दा दायाँ सतहमा लाग्ने बल लाई बायाँ सतहमा लाग्ने बलले र अगाडि सतहमा लाग्ने बललाई पछाडि सतहमा लाग्ने बलले के गर्छ त रद्द गर्छ मतलब बुझ्नु न एकरा ई रद्द करी आ एकरा ई रद्द करी इहे बात कह चाहिए समझ में आयल क्या से कहू त्यसपछि अब बाँकी हाम्रो कुन सतह रह्यो भने त एउटा माथिल्लो सतह एउटा तल्लो सतह त अब माथिल्लो सतह र तल्लो सतहमा जुन हाम्रो प्रेसर बन्छ त्यो फरक हुन्छ कि सेम हुन्छ फरक हुन्छ तिमीलाई भन्छ किन फरक हुन्छ त तब के भन्ने यसको तुलनामा यो बढी गहिराइमा छ आ गहिराई अनुसार प्रेसर बढ्छ गहिराई अनुसार प्रेसर बढ्छ हामी त पढेकै छौँ आ जहाँ प्रेसर बढ्छ त्यहाँ फोर्स पनि बढ्छ भन्नुको अर्थ यहाँ लाग्ने फोर्स र यहाँ लाग्ने फोर्स के हुन्छ त फरक हुन्छ कुरा बुझ्नुमा कैन हामी सम्बन्धबाट बुझ्ने प्रयास गर्छौँ प्रेसरको सम्बन्ध फेरि हामी पहिले गहिराईको सम्बन्धलाई प्रेसरसँग जाँचेछौँ फेरि त्यो प्रेसरलाई फोर्ससँग जाँचेछौँ अनि त्यसपछि त्यो अलग अलग फोर्सको कारणले गर्दा तलबाट लाग्ने माथितिरको जुन बल हुन्छ त्यो बढी हुन्छ
त्यो कुरा प्रुभ हुन्छ अनि त्यसै कारणले गर्दा के हुन्छ त ऊर्ध्व चाप लाग्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। तिमीलाई क्वेसन सोध कि कस्तो क्वेसन सोद्धाखेरि हामी यो कुरा लेख्छौँ ल तरल पदार्थमा कुनै वस्तुलाई डुबाउँदा तरल पदार्थले त्यो वस्तुमा ऊर्ध्व चाप दिन्छ भने कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ यो चित्रद्वारा व्याख्या गर्नको लागि भन्छ। त सेम यही कुरा हामीले लेख्छौँ जति बात गऱ्यो सब बात लेखे पर्थ्यो। ल त्यसपछि यता के भनेको छ तरलले यसभित्र डुबेका वस्तुमा सबैतिर लम्ब रूपमा चाप दिन्छ सबैलाई थाहा छ अनि यो चापको वस्तुमा गहिराई बढ्दा बढ्छ यो बात कहनी चलिए गहिराई बढ़ने का कारण कति तरह के चापो भी बढ़ते तसर्थ पानी भित्रको घनाकार वस्तुको तल्लो सतहमा बढी गहिराईमा रहेको उक्त सतहमा लाग्ने चापसँगै बल पनि माथिल्लो सतहभन्दा लाग्ने चापभन्दा के हुन्छ बढी हुन्छ। एका तुलनामा एक कारण से बेसी चाप त बल भी एका तुलनामा बेसी बल लगते। डाउट हवे में यसले गर्दा घनाकार वस्तुको माथिल्लो सतहमा लाग्ने बललाई तल्लो सतहमा लाग्ने बलबाट घटाउँदा आउने जुन परिणात्मक बल हुन्छ माने तल्लो सतहमा जुन बल लागिरहेको छ त्यसलाई माथिल्लो सतहमा लाग्ने बलसँग यदि हामी के गर्छौँ डिफरेन्ट निकाल्यो भने जुन जुन परिणात्मक रिजल्टेन्ट फोर्स आउँछ त्यही रिजल्टेन्ट फोर्सले के कहलाउँछ त ऊर्ध्व चाप कहलाउँछ हैन। घटाउँदा आउने परिणात्मक बलको दिशा माथितिर हुन्छ कि तलतिर हुन्छ भन्छ तलतिर हुन्छ कि माथितिर हुन्छ तलतिर हुन्छ। ई 50 या ई 30 थे तो के बेसी भेल तो नीचे कहाँ जाता थे तो कोमल मुहे के दिशा भेल बल के माथे के तल कहू तो माथे भेल कि जे बेसी तिमर तिर भक्ति एक आदमी ठीक है एक हमरो आदमी ये 50 एक ताकत है 50 न्यूटन का एक ताकत है 30 न्यूटन के अब दोनों के लड़ाई होते तो केकरा कोमर धकेलते से क्यों ये आदमी हमर धकेले के धकेलते तो जरा बेसी पावर तिमर से धकेलते दोसर के ना तो नीचे वाला के बेसी पावर के ऊपर का वाला कैसे कहो ऊपर का वाला का पावर है बुझली कि सोया आब थाब नहीं करू के का बेसी पावर है कैला के नीचे प्रेशर बेसी आ प्रेशर केला बेसी कैला कि तरल पदार्थ के चाप गहराई अनुसार बेसी होगी आ जब प्रेशर बेसी तो यो पढ़ने से फोर्स जो प्रेशर के समानुपातिक संबंध है तो जब प्रेशर बेसी तो ये फोर्सो बेसी तो सोचू ना एकर फोर्स आ एकर फोर्स में ये ऊपर का सतह है कभी तो नीचका सतह है तो आबी तो धकेलबे करते कैला कि बेसी ताकतवर है कभी तो कम ताकतवर तो लगे चाप उत्पन्न समझ में क्लियर से कहो लिख सके ना तो तलबाट माथितिर जुन हाम्रो जुन बलको दिशा हुन्छ त्यो के हुन्छ त बढी हुन्छ त्यही भएर तलबाट माथितिर के हुन्छ त फोर्स लगाएको हुन्छ अनि त्यस कारणले गर्दा के उत्पन्न हुन्छ त ऊर्ध्व चाप माथितिर हुन्छ यसैले गर्दा के हुन्छ त यसलाई नै हामी ऊर्ध्व चाप भन्छौँ र उक्त वस्तुमा ऊर्ध्व चापको जुन दिशा हुन्छ त कतातिर हुन्छ त माथितिर कि तलतिर माथितिर ऊर्ध्व चापको दिशा कतातिर हुन्छ त माथितिर। अनि यसै कारणले गर्दा कुनै वस्तुलाई जब हामी पानीमा डुबाउँछौँ तरल पदार्थमा डुबाउँछौँ त्यो तरल पदार्थको के त तौलमा के हुन्छ त कमी आउँछ कि वृद्धि आउँछ है तरल पदार्थ में डुबावे कोनो वस्तु के तो ओकर तौल में कमी होती कि वृद्धि होती कमी होती न केकरा कारण से अही फोर्स के कारण से ए दुनू के देख लिए तो की लेते डिफरेंट एक तुलना में कम चले बेसी चलते तो में से घट जाते तो रिजल्टेंट जो होती फोर्स ना वही फोर्स कथी के लगता ऊर्ध्व चाप। इसको मतलब ऊर्ध्व चाप एक प्रकार को क्या होता बल पूरा बुझने में कहीं ना जस कर इसको कहीं के होता न्यूटन हुन्छ। ल अब हामी कुरा गर्छौँ के को बारेमा त वस्तुलाई पानीमा डुबाउँदा र हावामा जोख्दा डुबाएर जोख्दा र त्यतिकै जोख्दा हावामा जोख्दा यहाँ वास्तविक तौल के हो अवास्तविक तौल के हो र वास्तविक र अवास्तविक तौलको सहायताबाट हामी कसरी ऊर्ध्व चाप निकाल्न सक्छौँ यस्ता कुराहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। त आज हामी गर्दैनौँ यसको यो बाँकी कुराहरू हामीहरू भोलिको क्लासमा गर्दैछौँ। कुरा बुझ्यो ल ठिकै छ।